चक्र छेन अर बरन जाते अर पात नहीं रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही कोट इंद्र इंद्रा सह सहन गणित त्रिभुवन महीप सुर नये असुर नेत नेत वण तृण कहत तव सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। ए प्रभु तेरा कोई चक्र नहीं, तेरा कोई चिन्ह नहीं, तेरा कोई वर्ण नहीं, तेरी कोई जाति नहीं, नहीं नजर नहीं है, तेरा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, किसी रेखा से हम तुझे वर्णित नहीं कर सकते। अनुभव से तू प्रकाशित माने अनुभव करके ही जाना जा सकता है। अमितोज कही जय तो रोशनी का चैतन्यता का स्रोत है, मुंबा है। करोड़ों इंद्र जैसे देवता, करोड़ों शाह बादशाह मिलके तेरी स्तुति करें तो भी वो कर नहीं सकते। त्रिभुवन महीप इस तीनों लोकों में जितने राजा हैं, सुर देवता हैं, असुर राक्षस हैं, नेत नेत वर्णत वर्ण तृण कहत, वनों में जितने तृण घास के तिनके, जंगल के समस्त ये घास के तिनके, जानो ये सुर इंद्र इंद्रान शाह राजा हैं, और ये सब तेरी महिमा कहना भी चाहें कह नहीं सके। नेत नेत न इति, तू ये नहीं, तू ये नहीं, बस ऐसे ही तेरा वर्णन हो सकता है, क्योंकि जो तू है वो कहने में नहीं आ सकता है। तब सर्वनाम कथे कवन, कौन कहे तेरे नामों को, कौन कह सकता है वर्णत सुमत। अपनी अपनी सन्मति से सब तेरी तेरी महिमा अनेक अनेक नामों से कह रहे हैं, फिर भी नहीं कह पा रहे। हार के फिर इतना ही कह सकता हूं, नमस्तम अकाले, नमस्तम मैं नमस्कार करता हूं। ए काल से परे अकाल, नमस्तं कृपाले, तो कृपा स्वरूप है। नमस्तं अरूपे, तो रूप नहीं है। नमस्तं अनूपे, तो अद्भुत विलक्षण है। नमस्तं अभेखे, कोई भेष तेरा नहीं है। नमस्तं अलेखे, कोई लिख नहीं सकता तुझे। नमस्तं अकाए, किसी ने बनाया नहीं तुझे। नमस्तं अजाए, किसी ने पैदा नहीं किया तुझे। नमस्तं अगंजे, कोई तुझे हरा नहीं सकता। नमस्तं अभंजे, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। नमस्तं अनामे, तेरा कोई नाम नहीं है। नमस्तं अठामे, किसी एक जगह पर तू नहीं, कोई ठाव एक तेरा नहीं है। ये रचना है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की। प्रेम से इसको श्रवण करेंगे।
वर्ण जाति अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। चक्र चेन अर वर्ण जाति अर पात नहीं जे, रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिचे, कोट इंद्र इंद्रान साह साहण गणिचे। त्रिभुवन मही सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह तू सर्वनाम कथे कवन। तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। चक्र चेन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। चक्र चेन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। काले नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं अनूपे। नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाय नमस्तं अजाए। नमस्तं अगन्ये नमस्तं अवन्ये नमस्तं अनामे नमस्तं अर्थामे। नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अधामं। चक्र छेन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। चक्र छेन अर वर्ण जात अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अडाहे। नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं अनस्तं अरामं नमस्तं अधामम्।
नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाधे। नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाधे। चक्र छेने अर वर्ण जाते अर पात नहीं रंगे अर रेख पेख को कह न सकत के। चक्र छेने अर वर्ण जाति अर पात नहीं जय। रूप रंगे अर रेख पेख को कह न सकत के। महाराज कितना खूबसूरत कह रहे हैं। नमस्तं अकर्मम, किसी कर्म से तू प्राप्त नहीं होता। नमस्तं, नमस्कार करता हूं तुझे। अधर्मम, तू धर्म से बहुत ऊंचा। नमस्तं अनामम, तेरा कोई नाम नहीं। और यहाँ दुनिया नामों के लिए झगड़े कर रही है। हर धर्म का आदमी कहता है जो नाम मेरे धर्म में है वही श्रेष्ठ है। कोई कहता राम, कोई कहता कृष्ण, कोई कहता शिव, कोई कहता वाहेगुरु, कोई कहता अल्लाह, कोई कहता गॉड, कोई कहता जीवा। अरे यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं नमस्तं अनामम, तेरा तो नाम ही कोई नहीं। क्यों? नाम तब बने जब भाषा बनी, और भाषा का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सद्गुरु कहते हैं नमस्तं अनामम। तो मेरी दृष्टि से अगर परमात्मा का उचित नाम कोई हो सकता है, अप्रोप्रिएट, तो वो यही है, अनामम। क्योंकि जब भाषा नहीं थी वो तब भी था, जब मनुष्य नहीं था, ईश्वर परमात्मा तब भी था, और प्रलय हो गई और सब नष्ट हो गया तो परमात्मा तो तब भी बचेगा। तो जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। भाषाओं का नाश है। कई भाषाएं आज बोली नहीं जाती। पाली भाषा बोली नहीं जाती जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया। पर परमात्मा को किस शब्द से वर्णित करें जो उसके स्वरूप का सही सही बयान कर सके? तो कहा एक ही, बहुत कोशिश करके देखी तो लगा अनामम। नमस्तं, नमस्तं अनामम। अठामम, अठाम कहते ही गुरुदेव ने ऐसा क्रांतिकारी वचन कहा है। सब जिद जो होती है कि ये जगह पवित्र है, हर धर्म वाला कहता है ये जगह, मुस्लिम के लिए काबा शरीफ मक्का मदीना पवित्र है। एक हिंदू के लिए काशी, वृंदावन, मथुरा, 4 धाम पवित्र है। एक सिख के लिए श्री दरबार साहब, हजूर साहब पवित्र है, श्रेष्ठ है। एक पारसी के लिए उनका अग्नि मंदिर पवित्र है। एक ईसाई के लिए उसका गिरजा पवित्र है। यही पवित्र है, उसके बाहर नहीं, वो आप पवित्र है। तो कौन सी जगह पवित्र है जहां तू रहे? और गुरुदेव कह रहे अठामम, किसी भी ठाव में वो है नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। और ये भी अर्थ हो सकता है कि किसी एक जगह को हम पवित्र और बाकियों को अपवित्र नहीं कह सकते हैं। अठामम, एज सच नो प्लेस कैन कंटेन द व्यापक। समंदर को हम एक कप में नहीं भर सकते, एक नदी को हम एक प्याले में नहीं भर सकते, और जो व्यापक है उसको हम किसी इंसान की बनाई 4 दीवारी में क्या कैद कर सकते हैं और कहें ये पवित्र है और इसके बाहर अपवित्र। अठामम, कौन पवित्र है? जमीन के आसमान मनुष्यों ने हमेशा
हर सभ्यता में सबने आसमान की ओर नजरें उठा के कहा वो पवित्र, वो वहां रहता है। ईसा कहते वहां, मोहम्मद कहते वहां, सूफियों ने अक्सर कहा वहां। तो लोग सच में समझ गए वहां है, यहां नहीं है। जीसस कहते माय लॉर्ड इज इन हेवन। Now where is that heaven? तो मनुष्यों की अकल ने कहा वो जरूर ही कहीं दूर होगा, क्योंकि यहां तो हम दुख भोग रहे हैं, यहां तो नहीं हो सकता, तो दूर ही होना चाहिए। आसमान से जब बिजली चमकती या बारिश होती और ओले पड़ते, आदमी ने बड़ा दुख सहा। तो स्टोन एज के समय से ही या आयरन एज के समय से ही मनुष्य हमेशा आसमान से डरता रहा है। आज भी जोर से बिजली चमक जाए, तुम शहरों में रहने वाले 21वीं सदी के लोग, तुम भी डर जाते हो। आज सोचिए, आज से लाखों वर्ष पहले जब बिजली चमकती थी तो लोग सोचते थे भगवान है जो नाराज हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। और बारिश होती थी तो लोग कहते थे भगवान खुश हो गए इसलिए बारिश हो रही। गांव देहात में आज भी बारिश आए तो कहते अल्लाह ने मेघ दिया है। हमारे लोग गीत बने हैं उस पर, हमारे लोग गीत बने हैं इस पर। मैं अपने साथियों के साथ बारिश के दिन में छतों में, गलियों में भागते फिरना और गाते रहना गीत। रब्बा रब्बा मी बरसा, रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा, साडी कोठी दाने पा। रब्बा रब्बा मी बरसा, रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा, साडी कोठी दाने पा। ओ रब्बा रब्बा मी बरसा, ए रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा, साडी कोठी। ए कालियां इत्तत काले रोड, कालियां इत्तत काले रोड, मी बरसा दे जोरो जोर, मी बरसा दे, मी बरसा दे जोरो जोर। रब्बा रब्बा मी बरसा, रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा, साडी कोठी दाने पा। ए साडी कोठी दाने पा, साडी कोठी दाने पा। रब्बा 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 रब्बा, ए रब्बा रब्बा मी बरसा, साडी कोठी दाने पा। बारिश आई तो लोगों को लगा भगवान खुश हो गए। बिजली चमक गई जोर से तो लोग सोचे भगवान नाराज हो गए। अजीब बात है, यही सेंटिमेंट्स अफ्रीका में भी, यही सेंटिमेंट्स एशिया में भी, यही सेंटिमेंट्स रेड इंडियंस में भी। Much before Europeans reached America, North America and Canada, the actual people who lived in that land were called natives, red Indians. प्रकृति के बड़े नजदीक थे वो लोग भी। तो भारत का बच्चा भी बारिश देख के खुश होता है, चीन का बच्चा भी बारिश देख के खुश होता है, अफ्रीका का बच्चा भी बारिश होती है तो खुश होता है। रेन रेन कम अगेन, रेन रेन कम अगेन। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये गोरे बच्चे गा रहे रेन रेन कम अगेन। हम यहां कह रहे हैं मी बरसा। कितने हमारे लोकगीत ऐसे बन गए। सच कहूं, जो बचपन हम लोगों ने भोगा है, आज के बच्चे शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब माँ बाप दोपहर में कुछ भोजन खा के सो जाते थे, हम लोग गलियों में घूमते थे।
और सीढ़ियों में बैठ करके किसी के भी मकान, किसी के भी घर में सो जाओ, किसी के भी घर में खा लो। हमारे घर सब्जी बनी तो कटोरी पड़ोसी के जाएगी, पड़ोसी ने दही जमाया तो उसके घर से हमारे यहाँ आ जाएगा। और फिर शाम को कई बार औरतें मिलके आपस में पूछती थी, मेरी कटोरियां तेरे घर हैं, मेरे चम्मच तेरे घर में हैं। अपने घर को ताला लगाया, चाबी पड़ोसी को दे दी और खुद चले गए। आज ताले भी हैं, पड़ोसी भी हैं, पर कोई अपनी चाबी किसी को देता नहीं है। स्वार्थी हो गए हैं हम, लोभी हो गए हैं हम, जलते हैं एक दूसरे से। पड़ोसी के घर ज्यादा पैसा देखते हैं तो उसके बच्चे को उठवा लेते हैं, मार दो इसको, पैसा दे नहीं तो 50 लाख, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। वो मार देते हैं। कभी अपराधी कोई लूटमार करने वाले डाकू होते थे, आज घर घर डाकू हो गए हैं। ये तरक्की नहीं हुई है आपकी, माफ कीजिएगा। आपके कपड़े मॉडर्न और लेबल्ड हो गए हैं, आपकी घड़ियां लेबल्ड हो गई हैं, आपकी कारें महंगी और लेबल्ड हो गई हैं, आपके घर इलेक्ट्रॉनिक्स के हर तरह के सामान आ गए हैं, पर ज़मीर गिर गए, विश्वास उड़ गए। मुझे याद पड़ता है अपने पड़ोसियों के घर में कहीं भी खा लेती थी, कहीं भी सो लेना, नींद लगी खेलते खेलते वही। और बच्चे कल्पनाशील होते थे। इतना सा रोड़ा लिया, जमीन पर 10 लकीरें खींची, स्टापू बन गया। एक टांग उठा ली, बाकी भागे, हम पकड़े, गेम बन गई। 4 बच्चे घेरे में बैठे, एक रुमाल लिया, कोकला पाशी खेली। मालूम कोकला पाशी? वो गोल गोल घूमता था। आज का बच्चा कहता है वीडियो गेम दो, आज का बच्चा कहता है टीवी में कार्टून लगाओ। और प्लीज एक्सक्यूज माय वर्ड्स, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल। बेवकूफ हैं वो माँ बाप जो बच्चों को कार्टून लगा के टीवी के सामने बैठा जाते हैं, बिकॉज यू आर रूइनिंग देयर ब्रेन। कोई चैनल हो, आपने अगर अपने बच्चे को उसके सामने बैठाया, the electromagnetic waves coming out of the television damages child's brain. People don't know that. जैसे microwave is not good for human health. पका पकाया खाना बाजार से लिया, पैक्ड फूड लिया, गर्म किया, खा लिया। You say we are modern. You have killed the food and you have eaten dead food. A microwaved food is a dead food. And after eating dead food, you will not get energy. You will be weak. You will be malnourished. तो फिर तुम्हें कैल्शियम, आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते। हमारा शरीर ये नकली सप्लीमेंट नहीं समझता है। जैसे अगर आप प्लास्टिक का टुकड़ा आपने कोई खा लिया गलती से, और अगर कहीं आंतों में या पेट में वो फंसे नहीं, तो मॉर्निंग सुबह जब टॉयलेट जाएंगे वो बाहर निकल जाएगा। बॉडी डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग आर्टिफिशियल, एंड सप्लीमेंट्स आर आर्टिफिशियल। I was talking to a microbiologist, biotechnologist in PIU University. मैंने उनसे पूछा आप कैसे ये बनाते हैं? वो कहती केमिकल स्ट्रेन्स। We derive it sometimes from क्योंकि इतना सारा कहां से लाएंगे? लोग भूल गए भाई कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं। 1 चम्मच कोल्ड प्रेस तिल का तेल चम्मच पी लीजिए। इससे बढ़िया आपको कोई हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकता है। तिल रोटी में डाल के खा लीजिए, चम्मच ऐसे ले लीजिए। ना मिले कोल्ड प्रेस तेल तो ऐसे ही तिल 1 बड़ा चम्मच खा के ऊपर से थोड़ा वार्म वाटर पी लीजिए एवरी डे, स्पेशली फॉर वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्टोपीनिया
ऑस्टियोपोरोसिस स्त्रियों में जल्दी होता है। आसन करेंगे तो कैल्शियम कभी कम नहीं होगा। The oxygenated blood will have an inter-exchange with the bone cells, so you will have very strong bones. But फिर भी कमी हो जावे, तिल खाओ। आयरन की कमी होगी, काले भुने हुए चने खाओ। कनाडा में एक महिला कोई 500 मील दूर से मिलने आई, कहती मैं सिर्फ एक ही बात कहने आई हूं, मेरी सारी जिंदगी मेरा HB 6767 रहा, और फिर आपकी पुस्तक से पढ़ा काले चने और गुड़ खाओ। तो कहती वो एक कटोरा मैंने खाना शुरू किया, कहती आज मेरा HP 14 है। 14 सारे सप्लीमेंट खाए, सारे केल का जूस, स्पिनच का जूस, इसका उसका सब कुछ किया। अब सब्जियां बाहर सारी GMO फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और बॉडी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड, इट ट्रीट्स इट एज अ फॉरेन बॉडी, फॉरेन थिंग, थ्रोज इट अवे। A leading doctor in America was saying कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की सबसे बड़ी कौन सी जगह हो सकती है यहाँ सबसे ज्यादा ये सारा सामान होता हो? तो सबने अलग अलग जवाब दिए कि वो विटामिन शॉपी में होगा, उस दुकान में होगा, फार्मेसी की फैक्ट्री में होगा। वो कहते नहीं, अमेरिका के सीवरेज सिस्टम में जो खाया है वो सुबह सब निकल गया है, तो आपके सारे कैल्शियम, आयरन, आजकल तो सेलेनियम, जिरेनियम, पता नहीं कौन कौन से नियम कर दिए, निकाल दिए इन लोगों ने। ये भी नहीं है, बाकी सब है ना, ये नहीं है, बाकी सब है, ये नहीं। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, एंड यू नो व्हाट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिल जाते। थोड़े दिन बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, पर हम ऐसे जहरीले लोग हैं, मिट्टी में फर्टिलाइजर केमिकल्स डाल डाल के उसको भी जहरीला कर दिया। देखिए हमने स्प्रे किया सब्जी पर कि कीड़ा ना लगे, पर थोड़ा अक्ल लगा के देखो, जिस सब्जी को कीड़ा नहीं खा रहा उस सब्जी को तुम खा रहे हो। कीड़ा अक्लमंद के तुम, यू टेल मी, कीड़ा नहीं खाता है पर तुम खाते हो। एक्चुअली जिसमें कीड़ा लगा हो वो खानी चाहिए। जैसे आम को तोता, मीठा आम को सबसे पहले तोता आइडेंटिफाई कर लेता है, तो सबसे मीठा अमरूद, सबसे मीठा आम कौन सा जिस पे तोते ने भोग लगाया हो, वो खाइए आप।